हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो मेरे बहुत सारे प्यारे रसगुल्ले ऐसा कमेंट कर रहे थे कि सर फिजिक्स सेकंड पार्ट के परमाणु चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उनको करवाइए। तो आज के इस वीडियो में आप सभी के कहने पर दोस्तों हम परमाणु चैप्टर से जो आपके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर आधारित न्यूमेरिकल्स हैं उनको देखने वाले हैं। और आपको बता देते हैं दोस्तों, ये ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो आपके एग्जाम में हर हाल में पूछे जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन हमने पिक किया है ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट से ही उठाया है, ना कि इसको हम मॉडल पेपर या फिर हमने बुक से लिया है। ये आपके आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आप इन तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। बहुत ही सिंपल लॉजिक से पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी, और ध्यान से समझिए, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड। आज के इस वीडियो में इन पांचों श्रेणियों पर आधारित जो आपके न्यूमेरिकल बनेंगे सब हम एक्सप्लेन कर देंगे। यानी आज के इस वीडियो के बाद आपको डाउट नहीं रह जाएगा इस चैप्टर से न्यूमेरिकल में। तो यहां पर पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य का मान रिडबर्ग नियतांक के पदों में लिखिए। तो सबसे पहले जो फार्मूला होता है मेरे दोस्त वो होता है 1/λ बराबर आर, और कोष्टक में होता है 1/, यहाँ पे समझ लीजिए n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये आपको बहुत ही आगे तक ले जाएगा। अब यहाँ से समझिएगा, यहाँ पे n2 है मान लेते हैं। अब यहाँ पर हमें रखना क्या है वैल्यू, ये तो हमने बता दिया कि आपका जब रिडबर्ग नियतांक के पदों में बोलेगा क्या तरंग दैर्घ्य, तो ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है। लेकिन कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी के लिए, तो लाइमन श्रेणी के लिए क्या करेंगे अपन, आज वही आपको हम बताने वाले हैं। तो इसमें करेंगे कि 1/λ बराबर आर, और कोष्ठक में 1/n1 के स्थान पे हमेशा 1 रखेंगे स्क्वायर, माइनस और n2 के स्थान पे हमेशा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो n2 होता है अर्थात वो हमेशा n स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी हम बताते हैं कि ये n का मान आपको क्या रखना पड़ेगा, वही चीज़ हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यहाँ पर रखना पड़ेगा आपको 2 का स्क्वायर। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होगा कि आया कहाँ से आया ये, आखिर ये कैसे हो गया। तो हम आपको बताते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। जब भी आपको हम लिख देते हैं, परेशान नहीं होना है कि लाइमन, उसके बाद बामर, उसके बाद लाइमन बामर, फिर पास्चन, उसके बाद ब्रैकेट, फिर है फुंड। ये आपकी 5 श्रेणियां हैं। और ध्यान से समझना दोस्तों, यहाँ पर लाइमन कहेगा तो 1 रखेंगे यहाँ पर फार्मूले में, बामर कहेगा तो 2 रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर इससे 1 बढ़कर जाएगा। ध्यान से समझिए, 1 रखेंगे तो 2 रखा जाएगा। जब बामर कहेगा यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ 3 रखेंगे, है ना। इसमें ध्यान से समझिएगा, 1 रखेंगे तो यहाँ पर जो n का वैल्यू होगा, ध्यान समझना, वो 2 से शुरू होगा, 2 3 4 ऐसे डैश डैश। समझ में आ गया अब कि यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ से 1 बढ़ के, यानी बामर कहेगा जब यहाँ पर 2 रख देंगे तो यहाँ से 3 रखेंगे, पास्चन कहेगा तो 3, यानी यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ से 4 से स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट कहेगा तो 4 रखेंगे यहाँ पर, यानी यहाँ पर 4 रखेंगे, यहाँ 5 लिख देंगे, 5 का स्क्वायर, और फुंड कहेगा तो यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ पर 6। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके, है ना। क्या बताया मेरे प्यारे रसगुल्लों, ध्यान से समझिएगा। इस फार्मूले में लाइमन कहेगा तो 1 का स्क्वायर, और उसके बाद इससे 1 बढ़ के, बामर कहेगा तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ से बढ़ के यहाँ 3 का स्क्वायर, और उसके बाद पास्चन कहेगा तो यहाँ तो 3 का स्क्वायर करेंगे, लेकिन यहाँ 4 का स्क्वायर। यानी एक श्रेणी, जो भी यहाँ पर श्रेणियां होंगी आपका क्रम यही होगा। आगे पीछे मत याद करना, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये आपका क्रम याद होना चाहिए, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/λ बराबर, तो ये 1/1 यानी 1 ही हो गया, है ना। तो ये हो गया 4, तो इसको हम लिख देंगे r, और इसको हम लिख सकते हैं कितना, 1 - 1/4, है ना, ऐसे लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा सही से लिख देंगे, 1/λ बराबर, और 4 1 कम 4 में से गए 3, ठीक, यानी 3
बटे 4 और ये r है इतना। लेकिन हमको लेमडा चाहिए सही ढंग से, 1 अपान लेमडा है, तो ये जब लेमडा बराबर करेंगे दोस्तों ये उलट जाएगा, यानी 4r बटे कितना हो जाएगा 3। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आए ना, ये चीज़ें आपके समझ में अब आ गई होंगी कि आपको किस तरह से वैल्यू रखना है। यहाँ पर जो श्रेणी कहेगा वो रखना है, और यहाँ पर जो n का मान होगा वो इससे 1 बढ़ के रखना है। बस इतना सा करना है आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु की जो ऊर्जा है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये क्वेश्चन अब की साल भी पूछा गया था। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि ऊर्जा कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग की गणना करना है। तो एक चीज ध्यान से समझना दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि जब भी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन यानी ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा पूछेंगे तो माइनस का होता है, ध्यान से समझना कि हाँ माइनस का 13.6 बटे n स्क्वायर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये nवें ऊर्जा स्तर के लिए आपका फार्मूला होता है, ठीक, nवें ऊर्जा स्तर के लिए होता है। और इसी का ऊर्जा का मान दिया है फ्रेंड्स कितना, 3.4। यही मान आपका दिया है माइनस का 3.4 बराबर माइनस का 13.6, ठीक, बटे n स्क्वायर। अब ध्यान से समझिएगा, माइनस से माइनस कट गए, इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, हाँ 4 बार में दोस्तों पूरा कट जाएगा। यानी यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ से n बराबर निकल कर आया कितना, 2, यानी n बराबर ये दूसरी कक्षा निकल कर आया। अब लेकिन हमें निकालना क्या है, कोणीय संवेग। अब कोणीय संवेग क्या होता है आपको पता होगा, बोहर बरी परमाणु मॉडल में mvr बराबर n और h/2π, ये आपको याद होगा फ्रेंड्स। अगर नहीं याद है डोंट वरी, ये कोणीय संवेग इस पे आप लगाएंगे, यानी mvr पूरा कोणीय संवेग है, पूरा इतने का मान लिखना है। अगर इसी में पूछ लेता, r दे देता, v दे देता, हम m का मान निकाल सकते थे, m दे देता, r देता, हम v का मान निकाल सकते थे, तो कुछ भी निकाल सकते थे। बट ये mvr पूरा कोणीय संवेग के बराबर होता है। अब इसमें करेंगे क्या, हम इसको mvr पूरा मान लिखेंगे बराबर फ्रेंड्स n का मान तो 2 निकाल दिया, और h क्या होता है, प्लांक नियतांक 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 जूल सेकेंड होता है, अपान 2 पाई का मान 3.14। ये 2 से तो 2 कट गया है ना, इसको काटेंगे, ये 3 दूना 6 यानी 2.1 हो जाएगा। तो ये आपका निकल कर आया mvr बराबर, यानी कोणीय संवेग निकल कर आया कितना दोस्तों, ये आया 2.1 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो यही फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था कि इस बेसिक पे जो भी क्वेश्चन होंगे इस बेसिस पे आप उसको इजीली इस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। अब चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में अब की बार पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि लाइमन तथा बामर श्रेणी की दीर्घतम तरंग दैर्ध्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लाइमन के लिए, है ना, हम निकालेंगे फ्रेंड्स लाइमन के लिए। अब देखिए लाइमन के लिए निकालेंगे तो हम लिखेंगे कितना, यहां से ध्यान से समझिएगा कि 1 अपान लेमडा एल, लाइमन के लिए निकाल रहे हैं तो लेमडा एल लिख दिए, यानी लाइमन के लिए तरंग दैर्ध्य। तो हो जाता है फ्रेंड्स यहाँ पर r, और फार्मूला में 1 अपान लाइमन में हमने बताया ना 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान, अब यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर करेंगे। क्यों, अभी जस्ट हमने बताया कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब 1 आएगा तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ पे 3। इस चीज को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। अब उसके बाद निकालेंगे किसके लिए, लाइमन हो गया, अब हम बामर निकाल लेते हैं। लाइमन और बामर पूछा है तो बामर के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों कि 1 अपान लेमडा हम b लिख देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे r है और फार्मूला लिखेंगे 1 अपान
बामर के लिए 2 का स्क्वायर यहाँ पर, और उसके बाद हमने बताया ना कि यहाँ पर एक आगे बढ़ के यानी 3 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया। तो इसको और थोड़ा हम हल करते हैं, इसको लिखेंगे 1 लेमडा एल बराबर ये हो जाएगा r, और इसमें क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई ये 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1/1 मतलब 1। ठीक, तो ये हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ये हो जाएगा 1 लेमडा एल बराबर 4 एकम 4 में से 1 गए 3, तो 3 कितना 4, ये हो गया r, है ना। एक मिनट यहाँ पर कुछ गलती तो नहीं हुआ था। ओ भाई 3r था तो नीचे r आएगा ना, यही तो हो जाता है मिस्टेक। ठीक, इस चीज़ को आप सुधार लीजिएगा, 4/3r हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3r/4। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए लेमडा एल। ठीक, यानी पहले लाइमन के लिए, तो ये हो जाएगा कितना कि 3/4r, 3 क्या निकाल रहे हैं यार, 4/3r ना, दिमाग नहीं काम कर रहा है लगता है। ये हो जाएगा दोस्तों। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, बामर का निकाल लेंगे। इसी तरह क्या करेंगे कि 1 ठीक ना, ये एक लाइमन का निकल गया, तो 1 लेमडा बी बराबर यहाँ से ये r हुआ। अब उसके बाद तो ये हो गया 1/4 और माइनस का 1/9 ये हो गया। और इसको हम थोड़ा और सही तरीके से निकालेंगे, 1 लेमडा बी बराबर ये b हो जाएगा दोस्तों, और कोष्ठक में, अरे यार r हो जाएगा, और कोष्ठक में क्या लिखेंगे 9 एकम 9, और उसके बाद 4 एकम 4, 9 में से 4 गए 5 हो गया, और नीचे हो गए कितना 36। ये अब इसको थोड़ा सही ढंग से जब लिखेंगे, लेमडा बी बराबर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाँ इसको जब उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 36/5r, ये हो जाएगा लेमडा बी। ये लेमडा एल लेमडा बी यानी लाइमन श्रेणी के लिए तरंगदैर्घ्य बामर, और इसी का दोनों का रेशियो पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, तो हम निकालेंगे क्या, इनका दोनों का रेशियो निकालेंगे फ्रेंड्स, यानी लेमडा एल अपान लेमडा बी, दोनों का जब अनुपात निकालेंगे तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, लेमडा एल का मान कितना है 4/3r, और ये है 36/5r, है ना। इसको हाँ लिखना चाहेंगे, कैसे लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिखना चाहते हैं तो 4/3r लिख सकते हैं। ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 5r बटे कितना 36, ठीक है ना। तो ये r से r कट गए और 4 9 36 ये कट गया, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा कितना, ये निकल कर आया दोस्तों 5/27, ठीक। अब इनका रेशियो पूछ रहा है तो हम निकालेंगे कितना, लेमडा एल रेशियो लेमडा बी बराबर, दोनों का रेशियो ही तो पूछ रहा था, तो इनका जो रेशियो निकल कर आया वो आया 5/27, ठीक। यही क्या हो जाएगा, लाइमन और बामर श्रेणी के लिए तरंगदैर्घ्य का अनुपात हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी कहे कि ये तो लाइमन बामर दिया था, अब चाहे इसमें पास्चन बोल दे, ब्रैकेट बोल दे, फुंड श्रेणी बोल दे, कोई भी श्रेणी बोल दे, आप इजीली इस तरह से उसको निकाल पाओगे, ठीक है ना। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए कर लिया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी और इस पर रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं आप उनको बना पाओगे, और मैं इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सो मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ, और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो में मज़ा आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक ना। और बाकी जाते जाते फिर से आपको बोल देते हैं फ्रेंड्स, ये चीज़ें आप अपने दिमाग में अच्छे से स्टोर कर लीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद।